Hello guys, welcome to my channel Future CA. So this video for you. आप लोगों का बहुत डिमांड था, क्वेश्चन था कि आप कैसे नोट्स बुक बनाते हो, कितने सारे नोट्स बुक बनाना है, मतलब आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फॉर यू. आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगा. एंड दिस इज़ माई नोट्स बुक एंड दिस इज़ माई बुक्स. ये बुक्स कुछ और है बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम. सो उस 11th के साथ साथ सो ये बुक्स उसके हैं. एंड आई नो कि आप अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, आप लोग कॉमर्स लिए हो, बहुत सारे डाउट्स होते हैं बिकॉज कॉमर्स एक बहुत न्यू सब्जेक्ट है. एंड यू नो कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ब्लॉगर्स हैं वो साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स से बहुत कम है. इसीलिए बहुत सारे डाउट होते हैं कि क्या करें, कितने सारे कॉपीज़ ले, नोट्स बुक्स ले, कैसे पढ़ाई करें, कैसे नोट्स बनाएं. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, छोटा से छोटा, यू कैन आस्क मी फ्रीली, कमेंट में कर दीजिएगा. आई विल गिव यू आंसर एंड मैं आपका पूरा मदद करूँगी हेल्प करने का, आपका डाउट क्लियर करने का. बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, आई ऑल्सो फील डैट कि बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब आप एक न्यू स्ट्रीम लेते हो. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस इज़ माई नोटबुक्स. अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो यू जस्ट नॉट नीडेड कि बहुत सारा नोट्स बुक की ज़रूरत होती है. पर्टिकुलरली जितना सब्जेक्ट है बुक से उसकी नोट्स बुक बना सकते हो. सो दिस इज़ माई अकाउंट नोट्स, 2 कॉपीज़, बिकॉज यू नो अकाउंट का 2 पार्ट्स होते हैं एंड अकाउंट सबसे मोटा भी होता है, सबसे थोड़ा टफ होता है. मैं आप लोग को अभी डराऊंगी नहीं, लेकिन हाँ, जैसे मैं भी टीचर से सुनी हूँ, पढ़ भी रही हूँ तो पता चल रहा है थोड़ा सा अकाउंट्स टफ होता है. सो इसके तो 2 कॉपीज़ की कोई नीड होगी. सो दिस इज़ फर्स्ट कॉपी. एंड हाँ, बिकॉज 2 कॉपीज़ इसलिए क्योंकि ये मेरा थ्योरी का कॉपी है. इसमें आप जितना थ्योरी डिफिनेशन होगा आप वो लिख सकते हो, और इसमें मैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ. न्यूमेरिकल इस मीन्स कि क्वेश्चन जो होते हैं अकाउंट्स में, यू नो अभी आप कॉमर्स लिए होगे, कुछ ना कुछ पढ़े ही होगे तो पता चल गया होगा कि अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. तो इसमें क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ, इसमें मैं थ्योरी पार्ट्स लिखती हूँ. दिस इज़ माई थ्योरेटिकल कॉपी, अकाउंट्स थ्योरी नोट्स. सो मैं इसका तो 2 chapters I will completed it and 1/2 of the copy ख़त्म हो चुका है. So yes, this is my theory copy and you if you have any doubt कि कहाँ से क्लासेस करना है, कैसे करना है, then you comment, I will give you answer. And this is my न्यूमेरिकल कॉपी. अगर आप ऐसा भी कॉपी ले सकते हो लाइन वाला, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसमें बहुत सारे आपको बॉक्स बनाने हैं ऐसे इस टाइप के, जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल इस टाइप के, तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा ऐसा कॉपी. अगर आपको इस पर आदत नहीं है लिखने के, फिर इफ़ यू डू नॉट लाइक सो देन टेक दिस टाइप ऑफ पीस. बट स्टिल मैं ये ली हूँ एंड इसमें मैं जर्नल चैप्टर का 3 क्वेश्चंस कर रखी हूँ इसमें. सो दिस इज़ बिकॉज अभी से मेरा सो दिस इज़ यू जस्ट फॉरगेट इट, बिकॉज मैं अपने फ्री टाइम में थोड़ा क्रिएट कुछ करने का कर रही थी, लेकिन जो हुआ नहीं. अभी तो मतलब सेशन स्टार्ट हुआ है. जो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर पढ़ाए गए हैं अकाउंटेंसी का, उसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल ही सब्जेक्ट है, मतलब अभी कुछ वर्ड्स डिफिनेशन बताया जा रहा है, इसीलिए ज़्यादा न्यूमेरिकल आया नहीं, इसलिए ये न्यूमेरिकल वाले कॉपी में बहुत कम है एंड थ्योरी वाला कॉपी अच्छा खासा हो चुका है. ओके, दिस इज़ 2 कॉपीज़ ऑफ अकाउंटेंसी एंड दिस इज़ द नोटबुक ऑफ स्टैटिक्स नोट्स. क्यों नो कि 11th में 2 इकोनॉमिक्स होते हैं, स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एक माइक्रो भी होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होते हैं. तो आप अगर CBSE बोर्ड से हो तो माइक्रो होगा, या आप स्टेट से हो तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. सो ये तो आप पे डिपेंड करता है आप किस बोर्ड से हो. सो दिस इज स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक नोट्स.
organization of data. This is a chapter 3. So yes, this is a interesting. लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया अकाउंटेंसी, बिकॉज मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. सो येस, स्टैटिक्स इज़ ऑल्सो अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट. इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन अभी जैसे कि मैंने कहा कि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, अभी उतना क्वेश्चंस नहीं आए हैं. सो ओके, देखा जाए आगे क्या होता है. एंड दिस इज़ द नोटबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये भी इकोनॉमिक का ही पार्ट्स है. वो इकोनॉमिक का पार्ट 1 का था, यानी कि एक और पहला बुक का स्टैटिक्स का, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है. इसका तो ज़्यादा मैं क्लासेस नहीं की हूँ, मैं नहीं की बल्कि हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्लासेस हो रहे हैं. सो इसीलिए इसका भी एक ही लेक्चर हुआ था. सो एक लेक्चर में 5-6 पेज हो चुका है. यस, तो 2 कॉपीज़ ऑफ accountancy, 2 copies of economics, and this is the notebook of business studies. Yes, business studies is completely a theoretical subject. आपको इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा. एंड अगर आपको थ्योरी में इंटरेस्ट है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है. अगर नहीं भी है तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कॉमर्स वाले हैं, पढ़ना तो पड़ेगा. अरे भाई, हमें सीए बनना है. एंड यस, मतलब कॉमर्स क्यों चूज़ की, क्योंकि आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेस वुमेन. ये सीए, लेकिन माई मतलब हार्टली जो ड्रीम होता है ना, आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेस वुमेन. सो आई विल टेक अ कॉमर्स. एंड मुझे ये ट्रेडिंग, ये बिज़नेस की सीखना, कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, सेटअप किया जाता है, चलाया जाता है, बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा. इसीलिए मैंने कॉमर्स चूज़ किया. इसीलिए आप कॉमर्स चूज़ किए हो. आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग क्यों कॉमर्स लिए हो, आप लोग की हॉबीज़, आप लोगों को कॉमर्स लेने के पीछे का ड्रीम्स क्या है, कि आपको क्या बनना है फ्यूचर में जाके. आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, हमारे कॉमर्स ग्रुप वाले. एंड दिस इज़ नॉट अ नोट्स ऑफ, बिकॉज ये मेरा ऐसा नोट्स है जो मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, उसका नोट्स है. एंड दिस इज़ अ सम रफ नोट्स. सो दिस इज़ इनफ, बिकॉज अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा आपको नीड है कि इतने सारे नोट्स लो. आप पार्टिकुलरली जैसे अकाउंटेंसी का 2 नोट्स ले लो, बिजनेस स्टडी का 1 नोट्स, इकोनॉमिक्स का 2 नोट्स हो जाएगा. अभी मैं इंग्लिश का बुक नहीं ली हूँ, यू नो अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, तो इंग्लिश इज़ यस इजी सब्जेक्ट है. हम लोग एग्ज़ाम से 1-2 महीना पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं 2 महीने बाद, लेकिन अब लूँगी. अभी सेशन स्टार्ट हुआ तो मैं इंग्लिश का बुक नहीं ली थी. And this is my maths notes, because I will also take a maths in class 11th. जैसे कि मैंने बताया, मुझे मतलब मैथ्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, मतलब शुरू से ही रहा है. इसीलिए मेरा मैथ्स हमें हमेशा फुल नंबर भी आया, इसलिए मैं 11th में हमेशा मैथ्स ली हूँ. सो दिस इज़ अ नोटबुक्स एंड दिस इज़ द माई ऑल द बुक्स. मैथ्स, अकाउंटेंसी का पार्ट 1, पार्ट 2, स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस स्टडीज़. एंड नॉट नीडेड एनी स्टेशनरी, लाइक ये सिंपल आप एक हाइलाइटर रख सकते हो, आप 2-3 कलर के भी रख सकते हो, पेन, वाइटनर, पेंसिल एंड स्टोमर बॉक्स. बिकॉज यू नो स्टडी में कुछ ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई की ज़रूरत होती है. सिंपल आप 2-3 कलर का पेन रख लो, हाइलाइटर रख लो, स्केल रख लो, हमारा काम बन गया. ओके, दिस इज़ फॉर टुडे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपका हेल्प हुआ हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब. ओके, बाय बाय.